आरएसआई और प्राइस एक्शन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिलती है। ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ केवल सुजलोन एनर्जी में ही नहीं, जो भी स्टॉक आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो में है, जिसे आप निगाह में रख रहे हैं, वॉच लिस्ट में है, उन सभी में। और ये सब काम करना कब है? ये सब काम आपको तब करना है जब आप फुर्सत में होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की। कल भी हमने सुजलोन एनर्जी के ऊपर में ये वीडियो बनाया था और आज ही नहीं, लगभग 1 महीने पहले से ही मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ, मतलब आपको होशियार कर रहा था कि शेयर में गिरावट हो सकती है। न्यूज़ कई टाइप के आएंगे, अपडेट्स कई टाइप के आएंगे, सबका अपना अपना प्रेडिक्शन है, लेकिन हमारा दिल क्या कहता है, हमारा प्रेडिक्शन क्या कहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अलर्टनेस बहुत पहले से चल रही थी। जो लोग हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं और पीछे, मतलब 1 साल पीछे आप जाके देखिए और 1 साल पीछे का जो मूवमेंट लोगों ने देखा है, जो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखा होगा, वो लोग मेरे हिसाब से सुजलोन एनर्जी में तो नहीं फंसे होंगे, क्योंकि हम प्राइस के ऊपर चलते हैं। एक कहावत आपने पहले भी सुना होगा कि भाव ही भगवान है, मतलब सही प्रेडिक्शन आपको भाव ही बताएगा, मतलब प्राइस ही बताएगा। चार्ट के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं चार्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ। आज के वीडियो में आपको बहुत यूनिक चीज़ बताने वाला हूं, जो समझने की चीज़ है। फिर आपका कमेंट ये आएगा कि चलने के बाद तो कोई भी बोलता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में है तो आप चलते चलते भी उस चीज़ को देख सकते हैं और होशियार हो सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की क्या एक्टिविटी रही है, कल हमने क्या वीडियो बनाया था और वीडियो में क्या कहा था, और आज एक्टिविटी क्या हुई है वो यहाँ पर आपके सामने है। कल के ही वीडियो में हमने बताया था कि ये 2 दिन की तेज़ी देख के आप जल्दीबाजी करने की गलती मत कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें तो सपोर्ट के ऊपर में एक हैमर कैंडल जरूर बना था और एक छोटी सी कैंडल ने कंफर्मेशन भी दिया था, लेकिन जस्ट उसी के ऊपर में हमारा ये सपोर्ट लाइन है जो यहाँ पर नेगेटिविटी दिखा रहा था, यहाँ पर ब्रेकर का काम कर रहा था। और फाइनली आज ही आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी मजबूत बियरिश कैंडल बन गई है, जो कि यहाँ पर ये दिखाती है ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्टमेंट हुआ और उसके बाद फिर से नीचे की गिरावट चालू है। और ये वीडियो में आज से नहीं, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो को कंटिन्यू, तो आपको ये पैटर्न भी याद होगा। इस पैटर्न के ऊपर हमने बात की थी और आप लोगों से कमेंट भी करवाया था, और ये पैटर्न जो है बहुत बुरा इंडिकेशन दे रहा है अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी से टेंशन में हो जाएं। जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपके दिल में भी तसल्ली हो जाएगी, राहत मिल जाएगी और आगे के लिए आपको थोड़ा सा विश्वास भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें और जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से तो गिरावट बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? पैनिक हो जाना चाहिए, सारे शेयर बेच के आउट हो जाने चाहिए, वो आपकी मर्जी है। मेरा जो व्यू है मैं आपको बताऊँगा, बाकी डिसीजन फाइनल आपका ही होगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर फिर से नेगेटिविटी शुरू हो चुकी है। नेगेटिविटी शुरू हो गई तब हम क्या करें? हमने पहले भी सपोर्ट बताया हुआ है, रेसिस्टेंस बताया हुआ है, पीछे की वीडियोस जाके देखिए और चेक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम बार बार आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ है और स्टॉक वहाँ से आगे जा नहीं रहा है, वहाँ से नीचे जा नहीं रहा है, तो यही चीज़ बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो यूनिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सीखने की चीज़ है। अब यहाँ पर हमेशा आपको 2 वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, एक तो प्राइस मतलब चार्ट, प्राइस एक्शन, और दूसरा आरएसआई और प्राइस एक्शन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिलती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चार्ट का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है वैसी ही मूवमेंट आपको आरएसआई के अंदर भी दिखाई दे सकती है अगर आप ध्यान से देखें। और ये सब काम करना कब है? ये सब काम आपको तब करना है जब आप फुर्सत में होते हैं, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल चार्ट देख रहे हैं, तब आप देखिए। अब यहाँ पर पीछे के चार्ट देखिए, पीछे के चार्ट आपको बहुत कुछ बता जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का ये हाई देखिए और ये हाई देखिए। इसी को हम अगर आरएसआई के ऊपर में देखें तो आप ये हाई देखिए, जो इसका हाई है ये वाला हाई, और उसके बाद इसका हाई ये वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये पहली हाई थी, दूसरे हाई, इन दोनों के बीच में अगर आप लाइन खींचेंगे तो आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम आरएसआई के ऊपर करें तो आप देखिए, ये एक हाई बना था, उसके बाद उसका ये हाई बना, उसके बाद इन दोनों हाइयों के बीच में कितने का गैप है, और वही आप आरएसआई के ऊपर में देखिए तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको डाइवर्जन दिखाई देगा। एक बार मैं क्लियर करके फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए।
इस हाई और इस हाई के बीच में आप डिफरेंट देखिए कितना ज़्यादा का अंतर है। ट्रैपिंग वाला जगह यही है और ये चीज़ आपको सुधार के RSI दे सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए कि इस वाले हाई का RSI का हाई ये है और ये हाई जो बहुत गैप दे के हाई बनाया है उसका हाई ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप लाइन खींचिए तो यहाँ पर आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा और यहाँ पर सीधे सीधे आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। मतलब चार्ट तो ऊपर भाग रहा है लेकिन चार्ट में जो दम है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर दम गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ भी आपको मौका मिला। इस हाई के बाद दूसरा हाई ये बना और आप RSI के ऊपर हाई देखिए। मतलब सीधे सीधे RSI ये बता रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है और चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब डाइवर्जन बिल्कुल क्लियर था। जिन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा ना, वो इतने बड़े ट्रैपिंग से बच गए होंगे, इतनी बड़ी गिरावट से बच गए होंगे। तो इस चीज़ को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज़ को शांति से ज़रूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं RSI की। तो RSI में मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है, केवल जो इसका दायरा होता है दायरे में बदलाव किया है। इसका जो अपर लिमिट है वो 100 तक होता है, लेकिन जब आप RSI लगाएंगे तो ये आपको 70 देखने को मिलेगा। वही लोअर लेवल अगर आप देखेंगे तो ये 0 तक होता है, लेकिन जब डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो ये आपको 30 तक देखने को मिलेगा। तो मैंने इसमें बदलाव क्या किया है, अपर लिमिट मैंने सेटिंग में जाके 60 कर दिया है और लोअर लिमिट 40 कर दिया है। बस इतना ही किया है। बाकी ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, चलते हुए जो रेखा दिखाई दे रही है, ये अपने आप ही बनेगी। इसके कलर में आप बदलाव कर सकते हैं, थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ केवल सुजलोन एनर्जी में ही नहीं, जो भी स्टॉक आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो में है, जिसे आप निगाह में रख रहे हैं, वॉच लिस्ट में है, उन सभी में RSI लगा के ज़रूर चेक कीजिए। RSI और प्राइस दोनों को मिलाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब यहीं पर आप देखिए, यहीं पर क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर इस हाई को देखें और इस हाई को देखें, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हाई बना वो ये बना, उसके बाद ये बना। मतलब तीसरा हाई देखें तो ये बना, चौथा हाई ये बना, पांचवा ये बना, छठा ये बना। मतलब जैसे चार्ट चल रहा है वैसे ही RSI चल रहा है। मतलब यहाँ पर प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, चार्ट और RSI दोनों ही मिलके साथ साथ चल रहे हैं। अब हमें ध्यान कहाँ रखना है कि ये जो हाई बना है और यहाँ से अगर दूसरा हाई ऊपर बने तो RSI में भी ऊपर हाई बनना चाहिए, जो ये दिखाएगा कि प्राइस के साथ साथ हमारा RSI भी चल रहा है। मतलब प्राइस जो हमें दिखा रहा है वही स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को पक्का चेक किया कीजिए। इस चीज़ को चेक करेंगे तो आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। यही चीज़ जिन लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया होगा वो लोग इस गिरावट का सामना नहीं कर रहे होंगे, इस गिरावट से बच गए होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको समझाना जरूरी था। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा देगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।